गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के ज्ञान विज्ञान योग का हम आश्रय ले रहे हैं और 14वां श्लोक चल रहा है। आइए पुनः एक बार पुकारें, पाठ करें। 7वां अध्याय 14वां श्लोक। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया परितज्ञान मायया परितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। आसुरं भावमाश्रिता। आज प्रयास करेंगे कि इन 2 श्लोकों पर पूरा विचार हो जाए। भगवान व्यास कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। भगवान व्यास कह रहे हैं, हे संसार के जीवों, तुम्हें अपने क्रियाकलाप में उलझते हुए अत्यंत समय बीत जाता है। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम ज़्यादा स्वाध्याय कर सको, ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन कर सको। इसलिए ज़्यादा शास्त्रों को यदि देख नहीं सकते तो केवल गीता का सहारा ले लो, क्योंकि गीता का जो कलेवर है वो अत्यंत संक्षिप्त है, लेकिन उस संक्षिप्त कलेवर में सब कुछ छिपा हुआ है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या। देखो, गीता तो भगवान ने गाई। गीता क्यों है? क्योंकि भगवान ने गाई, इसलिए गीता है। भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाई इसलिए गीता। लेकिन जीव के लिए व्यास जी कह रहे हैं कि तू उसे सुगीता कर ले। भगवान ने तो गाई है इसलिए गीता है, लेकिन तू इसे क्या कर ले? सुगीता।
गीता सुगीता कर्तव्या, ये श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में ही है। शायद आपके पास जो ये गीता जी की पुस्तक है उसमें गीता महात्म्य में ये श्लोक शायद लिखा होगा। हाँ, है नहीं पता उसमें, मुझे मालूम नहीं, वैसे होना चाहिए। है, हाँ ठीक है। तो गीता सुगीता कितने पृष्ठ पर, जोर से बता दो इसलिए सब देख लें। 4 पृष्ठ पर निकाल लीजिए। गीता सुगीता कर्तव्या, इसको सुगीता कर लो। सुगीता का मतलब इसे अपने जीवन में ढाल लो। जैसे कोई कोई गीत ऐसा होता है कि गाने वाला आत्म विभोर हो जाता है, ऐसे ही भगवान के द्वारा गाए हुए इस गीत को अपने जीवन में ढाल लो। किमन्यई शास्त्र विस्तरई, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या फायदा, क्योंकि अन्य शास्त्रों में अन्य जो सिद्धांत हैं उसको लिखने वाले की मनस्थिति के कारण है। क्योंकि जितने भी लोग हैं, लोगों की बात छोड़ दो, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी ऋषि हैं, साधारण लोग की बात नहीं, ऋषयः विभिन्ना, कोई कहता है परमात्मा एक है, कोई कहता है परमात्मा 2 है। तो ऋषयः विभिन्ना, ऋषयः विभिन्ना मतयः विभिन्ना। अब जितने ऋषि हैं तो उनकी मति भी अलग अलग है। और धर्म का निश्चय कैसे होगा? मति के द्वारा। मति सब में अलग अलग है, फिर धर्म का निर्णय कैसे हो कि कौन सा धर्म है। इसलिए धर्म का जो तत्व है वह अत्यंत गूढ़ है, किंतु धर्म का जो पिता है, और धर्म का पिता कौन है? धर्म का मालिक कौन है? परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा का तू आश्रय ले ले, और उस परमात्मा ने जो बताया है तू उसको सुन। क्योंकि सारे जो सिद्धांत हैं वो ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, करते कैसे भी हो। इसलिए ईश्वर ने जो कहा है, परमात्मा ने जो कहा है, तू उसकी बात सुन ले। और ये गीता किसने गाई है? परमात्मा ने। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या, गीता का आश्रय ले लो, उसे अपने जीवन में ढाल लो। कितना ढालें, इसके बारे में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल की एक बूंद ही तुझे पवित्र कर देगी, तो श्रीमद् भगवद गीता का एक सिद्धांत ही तेरे को कृतार्थ कर देगा। जिस स्तर पर तू है उस स्तर से तू गीता का आश्रय ले ले। गंगा जल लव कणिका पीता, भगवद गीता किंचित अधीता। किंचित भी, थोड़ी भी यदि तैने उसका आश्रय ले लिया तो कृत हो जाएगा। तो किमन्य ही शास्त्र विस्तरई, अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। और व्यास जी ने एक बात आगे के श्लोक में बड़ी सुंदर कही है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। ये गीता की अपूर्वता है, गीता की विशेषता है। अन्य जितने भी शास्त्र हैं, उन सब के मूल क्या हैं? वेद। और वेद इनका मूल प्रवक्ता है तो महापुरुष नारायण, लेकिन सबसे पहले वो नारायण से, उस परमात्मा से वेद सबसे पहले किसको मिले? ब्रह्मा को। यानी जितने भी शास्त्र हैं उन सब का मूल वेद है। वेदों के देवता ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी में और भगवान में कितना अंतर है? देखो, नारायण, भगवान नारायण, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से वेद।
वेदों में और भगवान में तो अभी दूरी पड़ गई साहब। वेदों में और भगवान में तो बीच में दूरी है। सबसे पहले नारायण, नारायण की कमल नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, तब ब्रह्मा से वेद, और वो वेद जिस शास्त्र का, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करें तब नारायण मिले। क्योंकि ये नियम है कि सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति, सर्वे वेदाः, सभी वेद उस नारायण का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन नारायण और वेद में कितना अंतर है? पहले नारायण, फिर उनसे कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से फिर वेद, उनका प्रकाशन चारों तरफ। ब्रह्मा जी ने वेदों को बनाया नहीं, प्रकाशन किया है। इसके मूल स्रोत तो नारायण है। लेकिन गीता वेदों से भी श्रेष्ठ है। जो वेदों को न पढ़ सके, वैसे वेदों को कोई कहां तक पढ़, अब तो साहब सीधी संस्कृत नहीं पढ़नी आती, वेदों को क्या पढ़ेगा। और वैसे वेदों का अधिकार भी जिसको है, जिसको है। खैर छोड़ो, बोले ये तुम सब कुछ नहीं कर सकते तो गीता का आश्रय ले लो। क्यों? क्योंकि गीता भगवान के अत्यंत निकट है। वेदों में और भगवान में तो बहुत दूर है, बहुत दूरी है। बीच में कमल आ गया, ब्रह्मा जी आ गए। लेकिन गीता कहां से? या स्वयं पद्मनाभस्य, कितना कमाल का लिखा है, या स्वयं पद्मनाभस्य। वेद तो भगवान नारायण की नाभि से जो पद्म निकला, पद्मनाभ से कहा ना, जिसकी नाभि से पद्म निकले, कमल निकले, उसे पद्मनाभ यानी नारायण बोलते हैं। किंतु वेदों को देखो, ये दूरी हो गई साहब। लेकिन गीता, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद निसृता, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता की विशेषता, गीता की अपूर्वता, गीता का महात्म्य, गीता की विशेषता, उसका प्रभाव अपूर्व है। क्योंकि वेदों में और भगवान में तो बहुत दूरी हो गई। नारायण, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर वेदों का प्रकाशन। लेकिन ये गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से सीधी निकली है, इसलिए कोई अंतर नहीं है। जिन नारायण और वेदों में इतना अंतर हो गया, लेकिन गीता तो स्वयं नारायण ने कही है ना, उनके मुंह से निकली है। और जो किसी के मुंह से लग जाए, अब देखो दूसरी दृष्टि से विचार करो, मुख से निकली है, हृदय की वाणी है, मुख से निकली है। और एक जगह तो ये कहा है कि ये भगवान के मुंह लगी है। हृदय की वाणी है, मुख से निकली है, मुंह लगी है। और यदि कोई आदमी किसी बड़ी आदमी के मुंह लग जाए तो बोलो उसकी सिफारिश जरूरी है कि नहीं है? बोले ये उसके मुंह से लगा है, इसीलिए भाई पहले उसके पास चलो, तब हमारा काम बनेगा। तो गीता तो भगवान के हृदय से निकली है, हृदय की वाणी है, मुंह से निकली है, मुंह लगी है। इसलिए गीता का आश्रय ले लोगे तो परमात्मा को कृपा करनी ही पड़ेगी। इसलिए किमन्य शास्त्र विस्तरहि, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। तो हम और आप भाग्यशाली हैं, ऐसी गीता माँ का आश्रय लिए हैं। अब आ जाओ। बड़े घबरा रहे हैं सा, हम भी घबरा रहे हैं, अर्जुन भी घबरा रहे हैं कि आपकी माया ऐसी है, कैसे पार हो। तो अब तक माया के 5 लक्षण बताए। ये दैवी है, नंबर 2 ये प्रत्यक्ष है, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये देवी है नंबर 1, ये ऐसा प्रत्यक्ष है नंबर 2, ये गुणमयी है नंबर 3, ये मम माया मेरी है भगवान करें ये 4, और दुरत्या इन सब से ज्यादा परेशानी है कि इसको पार करना बड़ा मुश्किल बात है। अब तो साहब अर्जुन घबरा गए।